मणिपुर के नोनी जिले में लगे प्रादेशिक सेना के शिविर पर हुए भूस्खलन के कारण मरने वालों की तादाद 34 हो चुकी है। मरने वालों में 18 जवान भी शामिल हैं। अब भी 28 लोग लापता हैं। भारतीय सेना, असम राइफल्स, प्रादेशिक सेना और केंद्र व राज्य सरकार के बल मलबे में फंसे लोगों को बचाने की सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वक्त कम बचा है। देखिए हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी की ये रिपोर्ट। मणिपुर के नोनी जिले के टुपुल में एक और भूस्खलन, उस जगह से बहुत नजदीक जहां बुधवार को लगभग पूरी पहाड़ी ही गिर गई थी। नतीजतन जो रेलवे यार्ड स्टेशन बन रहा था वो मजदूरों और इंजीनियरों के शिविर और सुरक्षा दे रहे प्रादेशिक सेना के जवानों की एक कंपनी को पूरी तरह पानी और मलबे में डुबा गया। ये पूर्वोत्तर में पिछले एक दशक का सबसे बड़ा भूस्खलन है। तीन दिनों से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। तलाश अभियान में सेना और एनडीआरएफ सभी जुटे हैं। खराब मौसम, नर्म मिट्टी और नए भूस्खलन से काम में और मुश्किलें आ रही हैं। दिक्कत ये है कि पूरी पहाड़ी ही खिसक कर नीचे आ गई, तो वो इलाके जहां मकान थे जिनमें लोग हादसे के दौरान सो रहे थे, वहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। इसके अलावा लाशें भी बिखर गईं। कुछ तो 300 मीटर दूर नदी के पास मिली और कुछ मलबे के नीचे दबी हुई थीं। तलाश के लिए वॉल रडार के अलावा खोजी कुत्ते की भी मदद ली गई है। असम सरकार ने भी अपना एक मंत्री भेजा है, क्योंकि ज्यादातर लापता मजदूर असम के हैं। जो निर्माण कंपनी असम से लोगों को लाई थी, उसका कहना है कि असम के 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लोग अस्पताल में हैं और 13 लोग लापता हैं। हमारे पास ये जानकारी भी है कि असम का एक रेलवे अधिकारी भी लापता है और एक अन्य कंपनी का भी आदमी गायब है। मेरा भाई भी वहाँ काम करता है और उसकी भी 3 दिनों से कोई खबर नहीं है। मुख्यमंत्री से बस एक ही गुजारिश है कि पता करे कि वो जिंदा है और अगर मौत हो गई है तो उसका शव लाने का इंतजाम करें। असम के मोरी गांव के 25 से ज्यादा मजदूर रेलवे यार्ड स्टेशन पर काम कर रहे थे। ये 111 किलोमीटर के जिरीबाम इम्फाल रेल मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो पहाड़ियों को काटकर बनाया जा रहा है। निर्माणाधीन परियोजना की रखवाली प्रादेशिक सेना करती है। एक जेसीओ समेत सेना के 14 जवानों के पार्थिव शरीर अपने ठिकानों पर पहुंचाए गए। इनमें से ज्यादातर दार्जिलिंग पहाड़ियों के गोरखा थे। शांति के समय भारतीय सेना के गोरखा सैनिकों के ये सबसे बड़े हादसों में से एक है। 48 घंटों की लगातार तलाश के बाद पश्चिम बंगाल के बशीरहाट के सैनिक जवान शेख मोहिउद्दीन का शव मिला। अपने परिवार के ये अकेले कमाने वाले सदस्य थे। मैं और मेरा बच्चा अब अनाथ हो चुके हैं। मेरा क्या होगा? औरों के लिए सब कुछ ठीक होगा, लेकिन मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? वो ईद पर आने वाले थे। हालांकि उम्मीदें खत्म हो रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ परिवार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके चाहने वाले सही सलामत मिल जाएंगे। लगातार बारिश की वजह से हालात और खराब हो गए हैं और तलाश में जुटे दलों से कहा गया है कि एहतियात बरतें। टुपुल में बीएम सुनजू और साइखोम रतन के साथ मणिपुर से रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।